morning students. Today we will start the exercise 2b in which we will study about the numbers in standard form and in usual form. Firstly, we will start from how will you write the numbers in standard form. There are some rules. A number written as a multiplied 10 की power b is said to be in standard form. तब तक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी. इफ़ b हमारे पास क्या होगा, इज एन इंटीजर, दैट मीन्स इट विल बी एन इंटीजर. इंटीजर कुछ भी हो सकता है, इट इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड a इज़ अ डेसिमल सच डैट, जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी डेसिमल में, सच डैट जो a है वो किसके इक्वल होना चाहिए 1 to 10, यानी कि इन बिटवीन इसके वैल्यूज़ होनी चाहिए. लाइक जैसे 9.87 समथिंग कुछ भी आ जाए, बट नॉट सो मोर देन 10. दैट नंबर्स विल बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, जैसे यहाँ पर हमेशा 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल आना चाहिए, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल नहीं होना चाहिए इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर्स टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, नाउ दिस इज द रूल. इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर हमारा नंबर लेस देन 1 है, देन डेसिमल पॉइंट इज़ मूव टू द राइट. तो हम डेसिमल पॉइंट को किस में मूव कर देते हैं, राइट साइड पर, सो डैट देयर रिमेन्स ओनली 1 डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, ताकि हमारी जो लेफ्ट साइड वाली डिजिट है सिर्फ यहाँ पर 1 डिजिट ही रहे. ओके, दिस इज द रूल. नाउ द फर्स्ट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि अब हमने नंबर्स को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. द फर्स्ट इज 57.36. अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या कहा है कि जो डेसिमल होना चाहिए उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, आफ्टर 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल होना चाहिए. ओके, बट यहाँ पे क्या है, ऑन 2 डिजिट्स पर डेसिमल्स है, डेट मीन्स हमने ये वाला डेसिमल यहाँ से शिफ्ट करके इस साइड लेकर आना है. ओके, लेट्स सी. जब भी हमने पावर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जानी है तो इसकी पावर्स क्या हो जाती है, नेगेटिव, यानी कि जो पावर आएंगी वो हमारी नेगेटिव में आएंगी. व्हेन यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट से हमने किस साइड जाना है, लेफ्ट में, तो पावर्स क्या होंगी, पॉजिटिव, एज वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन. 57.36 हेयर इज अ डेसिमल, डैट मीन्स यू विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अब हमने इस साइड से इस साइड लेकर जानी है, राइट से लेफ्ट की साइड, देन पावर्स विल बी पॉजिटिव. जितने हम डिजिट्स यहाँ पर शिफ्ट करेंगे उतने ही क्या आ जाएंगी, पावर में वैल्यूज़ आ जाएंगे. लाइक हेयर इज़ अ 57.36. अब यहाँ पर हमने 1 डिजिट को मूव करा है तो क्या आ गया, 10 की पावर 1 एंड द हेयर इज़ 5.736. So this is the main rule that you have to keep it in your mind. Next one is, the next is 35 lakh. So you have to write decimal यहाँ पर होना चाहिए हमारा. अब पीछे से काउंट करो कितने डिजिट्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6. डैट मीन्स 10 की पावर क्या आ जाएगी 6 और 3 के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल 3.5. वैसे जो जे जीरोज होती है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट यू हैव टू राइट द नंबर्स. सिमिलरली 345 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 5. अब हमें फिर 1 डिजिट के बाद क्या चाहिए, डेसिमल. अगेन यू हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डैट मीन्स 1 2 कितने डिजिट शिफ्ट किए 2, तो 10 की पावर क्या आ गई 2. 3.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, हेयर इज़ मल्टीप्लाई 10 की पावर 5. तो अब देखो बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड. सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. हाउ विल यू राइट द नंबर इन यूजुअल फॉर्म. हेयर इज 3.74 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 5. अब डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट्स हैं 2, डैट मीन्स जो 2 जीरोज़ हैं हमारी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. 374 डिवाइडेड बाय 10 की रेज़ पावर 2. हेयर इज मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 5. तो ये क्या आ जाएगा 374 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 5. ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव. तो क्या आ जाएगा 374 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 3. डैट मीन्स कितनी टाइम्स जीरोज आ रही हैं, 3 टाइम्स. सो 374 3 zeros here. This is your answer, 3,74,000. Now the next one is a B part. 4.1235 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 7. डेसिमल के बाद चेक कर लो कितने डिजिट्स हैं 4, डैट मीन्स 4 जीरोज हमारी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. ओके, सो 41235 डिवाइडेड बाई 10 की रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 7.
अब ये 10 की रेस पावर 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जब इसकी पावर्स हम ऊपर लेकर जाते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, साइन चेंज कर लेती हैं, डैट मीन्स इट विल बी इन नेगेटिव। सो 4 1 2 3 5 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 7, 4 क्या आ जाएगा माइनस में, सो 7 माइनस 4 दिस इज इक्वल्स टू 3। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस इज योर आंसर। 10 की रेस पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 को हम कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स। सो कितनी जीरोज आ जाएंगे 1 2 3, वैसे ही हमने ये 3 जीरोज लास्ट में लगा देंगे। ओके नाउ 1.679 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 9, 1679 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोज हमारी यहाँ पर आ गई। नाउ 1679 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 9, ये कितनी है 3 जीरोज हैं, डैट मीन्स 10 की रेस पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, 9 माइनस 3 which is equals to 6. So you have to after multiplying get this answer. Now this is a question. The height of Mount Everest is 8,848 meter. Write it is in standard form. यानी कि अब हमने इसे किस में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। So moving you right to left, यानी कि राइट से हमने लेफ्ट की साइड मूव करना है, कितने 1 2 3 डिजिट्स शिफ्ट करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 डिजिट शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और 10 की रेस पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव में 3। ओके द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम नंबर ऑफ जीरोस क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितने जीरोस हैं 8, तो 10 की रेस पावर क्या आ जाएगी 8 एंड हेयर इज ओनली 3। ओके 3 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। द नेक्स्ट इज मास ऑफ अर्थ इज 5.97 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून इज दिस। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, यानी कि हम दोनों का टोटल मास हमने फाइंड आउट करना है। टोटल के लिए क्या होता है प्लस, तो मास ऑफ अर्थ प्लस मास ऑफ मून। अब यहाँ पे चेक करो क्या है 5.97 10 की रेस पावर 24 प्लस 7.35 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 22। अब ये हमारे पास बच्चे होना चाहिए कि जो हमारी ये पावर्स हैं दोनों में सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 24 है और यहाँ पे क्या है 22, पर दोनों में हमने क्या करना है 22 ही कंसीडर करना है। ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डेसिमल को रिमूव करेंगे। आफ्टर दैट देयर इज़ 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। अब ये 2 डिजिट्स यानी कि 10 की रेस पावर 2 ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी माइनस 10 की रेस पावर 24 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10 की रेस पावर 22। तो 597 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 22 प्लस दिस 1 kg। अब दोनों में क्या आ रहा है 10 की रेस पावर 22 दोनों में कॉमन आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और यहाँ पर क्या आएगा 597 प्लस 7.35। आफ्टर एडिंग व्हाट्स द आंसर 604.35 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 22 kg। By this way you have to do this sum. Now again it is in standard form, that means you have to write in standard form 0.006. Now how will you do? Firstly you have to count the number of digits in the after decimal 1 2 3 4, that means 10 की रेस पावर क्या आ जाएगी 4 और ये 10 की पावर 4 ऊपर जाके क्या बन जाएगी नेगेटिव। Okay students, by this way you have to do. Now here is 0.000083। so after decimal आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, डैट मीन्स कितनी आ जाएगी 10 की पावर 8, तो ये ऊपर जाके हमारे पास क्या बन जाएंगे 83 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर माइनस ऑफ 8। अब बच्चे क्या करते हैं जब भी हम राइट से लेफ़्ट की ओर आते हैं तो पावर में क्या हो जाती है एडिशन, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे हमने 1 डिजिट को मूव किया है 8.3 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर माइनस 8 इज़ ऑलरेडी हेयर, अब हमने प्लस क्या कर देना इसमें 1, तो क्या आ जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर माइनस ऑफ 7। हेयर इज़ 0.0027, पहले हमने क्या कर लेना है डेसिमल को रिमूव करके पावर्स में लेकर आना है, तो क्या आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर माइनस ऑफ 4। फिर वैसे ही हमने यहाँ से राइट से लेफ़्ट की ओर आना है, कितने डिजिट मूव करना है 1, तो यानी कि पावर में हम क्या कर देंगे 1 प्लस, तो क्या आ जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर माइनस 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू दिस 1।